अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द मंथ्स ऑफ मई एंड जून 2023। मई एंड जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन देगाना नागौर, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जम्मू एंड कश्मीर के बाद लिथियम रिजर्व्स इंडिया में एक और जगह पे भी मिले हैं एंड उस जगह का नाम है नागौर। नागौर में भी कहां पे? देगाना में। आपको बताना है ये जो देगाना है यानी कि नागौर डिस्ट्रिक्ट, ये इंडिया की किस स्टेट में लाई करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर एंड जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। राजस्थान के अभी के टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है अशोक गहलोत और जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्रा। जम्मू एंड कश्मीर में भी इससे पहले लिथियम रिजर्व्स मिले थे। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स मिले थे रियासी डिस्ट्रिक्ट में एंड वहां पे भी कहां पे? वहां पे एक जगह है जिसका नाम है सलाल हाइमाना। इस जगह पे मिले थे 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स। रियासी में एक एरिया है सलाल हाइमाना, यहां पे मिले थे 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स। एंड अब नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे एक जगह है देगाना एंड यहां पे भी लिथियम रिजर्व्स पाए गए हैं। लिथियम के बारे में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसको सेटअप किया गया है बेंगलुरु में। एंड जिस कंपनी ने इस इंडिया की पहली कमर्शियल लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया है, उस कंपनी का नाम है लॉग9 मटेरियल्स। उस कंपनी का नाम है लॉग9 मटेरियल्स। बेंगलुरु के बारे में आप क्या याद रख सकते हो? बेंगलुरु के बारे में आप यह याद रख सकते हो कि यहां पे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, यानी कि इसरो के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? बेंगलुरु में। एंड ये जो इसरो है ये बना था इन द ईयर 1969 एंड अभी के टाइम पे जो चीफ हैं इसरो के उनका नाम है एस सोमनाथ। उनका नाम है एस सोमनाथ। बेंगलुरु के बारे में एक और चीज आप याद रख सकते हो, वो क्या है? वो ये है कि इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी बन रहा है। कहां पे? बेंगलुरु में। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रिसेंटली 6 किलोमीटर लॉन्ग Jhelum Rajbagh river front has been inaugurated by LG Manoj Sinha in Srinagar city. It is one of the projects of Srinagar Smart City Limited. As per CEO Srinagar Smart City Limited, Srinagar is expected to become smart city by which of the following years? हाल ही में श्रीनगर में 6 किलोमीटर लॉन्ग जेहलम राजबाग रिवर फ्रंट को इनॉग्रेट किया गया एंड उस इनॉग्रेशन के टाइम पे जो सीईओ हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के, जिनका नाम है अतहर आमिर खान, ही इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इस ओकेजन पे अतहर आमिर खान ने कहा कि जो श्रीनगर है ये स्मार्ट सिटी बनेगी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2024। एग्जैक्ट डेट है जून 2024 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि श्रीनगर जो है ये एक स्मार्ट सिटी बनेगी। ठीक है, ये भी आप यहां पे याद रख सकते हो कि मेयर ऑफ श्रीनगर सिटी अभी के टाइम पे कौन है? जुनैद अजीम मत्तू।
मेयर ऑफ श्रीनगर सिटी अभी के टाइम पे हैं जुनैद अजीम मत्तू। मैच द फॉलोइंग, लेफ्ट साइड पे हैं कुछ फेस्टिवल्स एंड राइट साइड पे है प्लेसेस जहां पे इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, हमें इनको मैच करना है। चलिए करते हैं। माता खीर भवानी मेला ये सेलिब्रेट किया जाता है तुलमुला विलेज गांदरबल। उर्स ऑफ शाह फरीदुद्दीन साहिब ये सेलिब्रेट किया जाता है किश्तवाड़ में। लेवेंडर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है डोडा में एंड शिव खोड़ी मेला लगता है कहां पे, रियासी में। एक बार फिर से, माता खीर भवानी मेला लगता है गांदरबल में। उर्स ऑफ शाह फरीदुद्दीन साहिब यह सेलिब्रेट किया जाता है किश्तवाड़ में। लेवेंडर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है डोडा में एंड शिव खोड़ी मेला इज सेलिब्रेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। Recently, foundation stone of ONGC National Disaster Mitigation Center and यात्री निवास was laid in which of the following districts? हाल ही में ONGC नेशनल डिजास्टर एंड मिटिगेशन सेंटर एंड यात्री निवास का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। आपको बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में रखा गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको कुछ और चीजें भी याद रखनी है। ये जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, अभी के टाइम पे इसके CEO कौन है, अरुण कुमार सिंह। एंड ONGC के हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। इससे पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज शेयर की थी। न्यूज ये थी कि जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है यानी कि BPCL, इसने क्या किया, इसने लॉन्च किया है लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल फॉर इंडियन आर्मी इन जम्मू। यानी कि जम्मू में जो इंडियन आर्मी स्टेशनड है, उस इंडियन आर्मी के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च किया। यहां पे आपको यह याद रखना है कि जो आर्मी डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इससे पहले मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of January एवरी ईयर। और जो आर्मी है इसके अभी के टाइम पे जो हेड है उनका नाम है मनोज पांडे। ये जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों महारत्ना कंपनीज हैं। ये दोनों महारत्ना कंपनीज हैं, ठीक है। इंडिया में अभी के टाइम पे टोटल महारत्ना कंपनीज कितनी है, 12, ठीक है। उसमें से जो 11th महारत्ना कंपनी है वो बनी थी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और जो 12th महारत्ना कंपनी है वो बनी थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया में अभी के टाइम पे 12 महारत्ना कंपनीज हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज द 11th महारत्ना कंपनी एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज द 12th महारत्ना कंपनी। ये एक दिन पहले की न्यूज है। न्यूज ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोजेस फाइन ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एक्सिस बैंक। इन 3 बैंक्स पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी इंपोज की। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे ₹2.5 करोड़ इतने की पेनल्टी लगाई गई है जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। रीजन यह है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक फेल्ड टू कंप्लाई विद सर्टेन डायरेक्शंस ऑफ RBI। RBI ने कुछ गाइडलाइंस या कुछ डायरेक्शंस जारी की थी एंड जो J&K बैंक है इसने उन डायरेक्शंस का पालन नहीं किया, यानी कि उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन RBI इंपोज्ड पेनल्टी ऑन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। कितने की पेनल्टी है, 2.5 करोड़ रुपीस, ठीक है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इस पे जो पेनल्टी लगाई गई वो लगाई गई 1.45 करोड़ रुपीस। एंड जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक पे पेनल्टी लगाई गई 30 लाख रुपीस, ठीक है। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र, एंड जो एक्सिस बैंक है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को बनाया गया था ऑन 1 अक्टूबर 1938, एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक की इनिशियल पेड अप कैपिटल कितनी थी? इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाज ₹5 लाख।
एंड अभी के टाइम पे एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उनका नाम है बलदेव प्रकाश। टैगलाइन अगर पूछी जाए, टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। सर्विंग टू एम्पावर इज द टैगलाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नाम है, इसीलिए इट इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने हाल ही में एक चैटबॉट भी लॉन्च किया था, अगर आपको याद होगा, एंड उस चैटबॉट का नाम था जिया। उस चैटबॉट का नाम था जिया। Recently, the first ever national conference of tribal writers was held in which of the following districts? हाल ही में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स हेल्ड की गई। आपको बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में यह कॉन्फ्रेंस हुई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोडा इज द करेक्ट आंसर। यह एक 2 डे कॉन्फ्रेंस थी। इट वॉज अ 2 डे कॉन्फ्रेंस एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया कहां पे? जो जम्मू यूनिवर्सिटी का बदरवा कैंपस है, जम्मू यूनिवर्सिटी का बदरवा कैंपस है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स को ऑर्गेनाइज किसने किया था? झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा। और किसने? और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंजुमने तरक्की, अंजुमने तरक्की गोजरी अदब। इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके ऑर्गेनाइज किया था फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी कहां पे? जम्मू यूनिवर्सिटी का जो बदरवा कैंपस है वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। रिसेंटली स्टेटहुड डे और डेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज/वेर सेलिब्रेटेड एट राजभवन श्रीनगर। हाल ही में कुछ इंडियन स्टेट्स के स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किए गए राजभवन श्रीनगर में। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में किन किन स्टेट्स का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया राजभवन श्रीनगर में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तेलंगाना, गोवा, वेस्ट बंगाल, इसके बगैर भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात। इन सारी स्टेट्स का जो स्टेटहुड डे होता है उनको सेलिब्रेट किया गया कहां पे? राजभवन श्रीनगर में। इन सारी स्टेट्स का मैं आपको स्टेटहुड डे बताऊंगा, आपको वो याद रखना है। जो तेलंगाना है, तेलंगाना का स्टेटहुड डे है 2 जून 2014। जो गोवा है, गोवा का स्टेटहुड डे आता है 30 मई को, एंड ये स्टेट बनी थी 30 मई 1987। जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का स्टेटहुड डे होता है 20 जून 1947 को ये स्टेट बनी थी। जो सिक्किम है, सिक्किम स्टेट बनी थी 16 मई 1975। जो महाराष्ट्र है एंड गुजरात है, ये दोनों एक ही डेट को स्टेट्स बनी थी एंड वो डेट थी 1 मई 1960। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, यानी कि स्टेटहुड डे ऑफ तेलंगाना 2 जून, स्टेटहुड डे ऑफ गोवा 30 मई, स्टेटहुड डे ऑफ वेस्ट बंगाल 20 जून, स्टेटहुड डे ऑफ सिक्किम 16 मई, स्टेटहुड डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात 1 मई। वाटर फेस्टिवल जश्न-ए-डल 2023 was organized by which of the following at KICC बैक लॉन श्रीनगर। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने जश्न-ए-डल, एक वाटर फेस्टिवल होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज द करेक्ट आंसर। अभी के टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर है उनका नाम है दिलबाग सिंह। उनका नाम है दिलबाग सिंह, ये आपको याद रखना है। जो चिनार कोर है या जिसको बोलते हैं 15 कोर, इनका रेजिंग डे कब आता है ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। इनका रेजिंग डे आता है 20 मार्च 1942 एंड जो चिनार कोर है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चिनार कोर का हेडक्वार्टर है
श्रीनगर, यानी कि बादामी बाग कैंटोनमेंट जो है वो है हेडक्वार्टर किसका, चिनार कोर या जिसको बोलते हैं 15 कोर। जो एक और कोर होता है उसको हम बोलते हैं 16 कोर या जिसको हम बोलते हैं व्हाइट नाइट कोर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कहां पे, वो है नगरोटा में, नगरोटा जम्मू। एंड व्हाइट नाइट कोर जो है इस फोर्स को रेज किया गया था 1 जून 1972। यह भी आपको याद रखना है। यहां पे आपको कुछ और चीजें भी याद रखनी है। वो क्या है, पहले हुआ करता था शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, लेकिन इसका नाम बदल के रख दिया गया कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। ठीक है, यानी कि लॉयन ऑफ कश्मीर जिसको बोलते हैं, यानी कि शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, उनका नाम हटाया गया एंड अब इसका नाम है कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। ठीक है, यह भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है। जो शेख अब्दुल्ला हैं, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती थी वो होती थी ऑन 5 दिसंबर एंड इट वाज ए स्टेट हॉलीडे, यानी कि पब्लिक हॉलीडे हुआ करती थी। इसको कैंसिल किया गया। एक और हॉलीडे आती थी 13 जुलाई को एंड इस डेट को जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता था मार्टर्स डे। ठीक है, यौम शोहदा इसको सेलिब्रेट किया जाता था, मार्टर्स डे 13 जुलाई। इसको, ये भी एक पब्लिक हॉलीडे थी, इसको भी सरकार ने कैंसिल किया है। इनके बदले 2 नई हॉलीडेज को इंट्रोड्यूस किया गया। एक हॉलीडे होती है 26 अक्टूबर को एंड इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एक्सेशन डे। एक और डे जिसको पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया वो है 23 सितंबर। यह है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा हरि सिंह। ठीक है, यानी कि ये 2 पब्लिक हॉलीडेज कैंसल एंड ये 2 नई पब्लिक हॉलीडेज इंट्रोड्यूस की गई। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऑलरेडी की है लेकिन जस्ट आपको याद दिलाने के लिए मैं वो रिपीट कर रहा हूं। यहां पे न्यूज ये थी कि शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, ये 2 मेडल्स हुआ करते थे। इन 2 मेडल्स से भी शेर कश्मीर का नाम हटा दिया गया। अब इनका नाम है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। ये भी आपको याद रखना है। अमित शाह लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर। अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन ले की किसकी, बलिदान स्तंभ इन श्रीनगर। श्रीनगर में भी कहां पे, प्रताप पार्क। ये आपको याद रखना है। ये न्यूज बस इतनी ही है। यहां पे आप ये याद रख सकते हो, ये जो अमित शाह हैं इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। एंड अमित शाह अभी के टाइम पे हैं यूनियन होम मिनिस्टर एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास न्यूज है वितास्ता फेस्टिवल 2023। इस फेस्टिवल के 3 एडिशंस अभी तक सेलिब्रेट किए गए। जो पहला एडिशन था इसका, उसको सेलिब्रेट किया गया चेन्नई तमिलनाडु। सेकंड एडिशन सेलिब्रेट किया गया पुणे महाराष्ट्र एंड जो थर्ड एडिशन है वो सेलिब्रेट किया गया श्रीनगर में। यहां पे लिखा है SKICC लेकिन अब ये है सिर्फ KICC, कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर। ठीक है, यानी कि वितास्ता फेस्टिवल के 3 एडिशन सेलिब्रेट किए गए। पहला एडिशन चेन्नई इसी साल, दूसरा एडिशन पुणे एंड तीसरा एडिशन श्रीनगर। अंडर पॉलिथीन फ्री जम्मू इनिशिएटिव, हरदीप सिंह पुरी एंड LG मनोज सिन्हा launched bioplastic carry bag. This bioplastic carry bag has been developed by which of the following organizations? एक इनिशिएटिव है जिस इनिशिएटिव का नाम है पॉलिथीन फ्री जम्मू। इस इनिशिएटिव के अंडर LG मनोज सिन्हा अलॉन्ग विद हरदीप सिंह पुरी इन्होंने लॉन्च किया बायोप्लास्टिक कैरी बैग। आपको बताना है ये जो बायोप्लास्टिक कैरी बैग है इसको इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस बायोप्लास्टिक कैरी बैग को डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO। ठीक है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इसको बनाया गया था इन द ईयर 1958 एंड इसके हेडक्वार्टर हैं कहां पे, न्यू दिल्ली में। अभी के टाइम पे जो DRDO के चीफ हैं उनका नाम है
समीर वी कमत। ठीक है, यहां पे आप एक और चीज याद रख सकते हो, वो क्या है, वो ये है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 5th of June। इस साल जो हैशटैग चलाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन पे, वो हैशटैग क्या था, वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। एक जमाना था व्हेन प्लास्टिक स्टार्टेड अ न्यू रेवोल्यूशन, लेकिन अब जमाना ऐसा आ गया है कि ये प्लास्टिक पूरी दुनिया का सिरदर्द बन गया है, और ऐसा सिरदर्द जिसका कोई परमानेंट सोल्यूशन फिलहाल के लिए तो नहीं मिल रहा है, बिकॉज ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इट हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। बस आप यहां पे ये याद रखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of June एवरी ईयर, एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 इस दिन हैशटैग चलाया गया, एंड वो हैशटैग था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। यहां पे आप ये भी याद रख सकते हो, ये जो हरदीप सिंह पुरी हैं, ही इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हरदीप सिंह पुरी के पास दो मिनिस्ट्रीज हैं, ही इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Recently, snow leopard's presence has been confirmed in Kishtwar National Park. Regarding this national park, which of the following statements is correct? हाल ही में जो स्नो लेपर्ड है उसको देखा गया कहां पे, किश्तवार हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क में। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट किश्तवार हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। इट इज द largest national park in the Union Territory of Jammu and Kashmir area wise. It was established in the year 1981, and this national park encompasses the catchment of Kiyar, Nath and Kibarnalas. ठीक है। Recently, blue pansy butterfly was declared as the Union Territory butterfly of Jammu and Kashmir. Regarding blue pansy, which of the following statements is not correct? हाल ही में ब्लू पेंसी बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया गया एज दी यूटी बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंड आपको इन स्टेटमेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इट इज नोन एज विरिमुत इन कश्मीरी बिकॉज इट इज मोस्टली फाउंड अराउंड विलो ट्रीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका बाइनोमियल नेम है जुनोनिया ओरिथिया, and it is found in parts of Southeast Asian countries, Australia and Africa. And the process in which caterpillars turn into butterflies उसको कहा जाता है metamorphosis. Which of the following departments has released the District Good Governance Index 2.0 for Jammu and Kashmir? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसने रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2.0 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर रिलीज किया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2.0 फॉर जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, जो मैंने यहां पे डिस्कस की है कि इसको रिलीज किसने किया, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि इसमें टोटल 10 सेक्टर्स हैं एंड 58 इंडिकेटर्स हैं। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि इस रैंकिंग को ओवरऑल किसने टॉप किया है। ओवरऑल टॉप किया है पुलवामा ने, उसके बाद सांबा, उसके बाद डोडा। ये 3 आपको याद रखने हैं, यानी कि ओवरऑल रैंकिंग जो दी गई है उसमें टॉप किया है पुलवामा ने, उसके बाद सांबा, उसके बाद डोडा। यहां पे आइए, अगर पूछा जाए जम्मू डिवीजन में किसने टॉप किया, तो जम्मू डिवीजन में टॉप किया है सांबा ने। अगर पूछा जाए कश्मीर डिवीजन में किसने टॉप किया, तो कश्मीर डिवीजन में टॉप किया है पुलवामा ने। ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें भी टॉप किया है पुलवामा ने। ठीक है, यहां पे मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट ने किस सेक्टर में टॉप किया है। जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है इसमें टॉप किया है श्रीनगर ने। इंडस्ट्री एंड अलाइड सेक्टर में टॉप किया है डोडा ने।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में टॉप किया है पुलवामा ने। पब्लिक हेल्थ इसमें टॉप किया है राजौरी ने। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में टॉप किया है फिर से श्रीनगर ने। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में टॉप किया है रामबन ने। फाइनेंशियल इंक्लूजन में टॉप किया है गांदरबल ने। जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी में टॉप किया है पुलवामा ने। एनवायरमेंट में टॉप किया है शोपियां ने। एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में टॉप किया है सांबा ने। ठीक है, एक बार फिर से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में टॉप किया है श्रीनगर ने। इंडस्ट्री एंड अलाइड सेक्टर में टॉप किया है डोडा ने। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में टॉप किया है पुलवामा ने। पब्लिक हेल्थ में टॉप किया है राजौरी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज श्रीनगर। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट रामबन। फाइनेंशियल इंक्लूजन गांदरबल। जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी पुलवामा। एनवायरमेंट शोपियां एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस सांबा। ऑलराइट, इतना ही आपको याद रखना है। यहां पे आपको एक और न्यूज याद रखनी है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर ने फर्स्ट एवर पंचायत रैंकिंग्स भी जारी की। इसमें आपको यह याद रखना है, जो हरवन पंचायत है ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, इसको मिली पहली रैंक। जो पल्ली पंचायत है ऑफ सांबा, इसको मिली सेकंड रैंक। बलहामा एंड खनमो ये दोनों शेयर करते हैं थर्ड रैंक। ये दोनों शेयर करते हैं थर्ड रैंक। एंड जो ये पंचायत रैंकिंग्स है, इनको जारी किया था किसने? चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता। वैष्णो देवी बोर्ड विन्स फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए। दिए किसने? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। यह डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। इस डिपार्टमेंट ने हाल ही में दिए नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। लेकिन जो अवार्ड्स हैं उनको दिया किसने? हैंडओवर किसने किया? हैंडओवर किया जगदीप धनकर, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने दिए ये अवार्ड्स। जो बेस्ट स्टेट है जिसको अवार्ड मिला वो है मध्य प्रदेश। जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। जो ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इसको अवार्ड मिला किस कैटेगरी में? इसको अवार्ड मिला बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूजेज की कैटेगरी में। बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूजेज की कैटेगरी में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो कि रियासी में है, उसको नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 में फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है, यह भी मैंने आपको इससे पहले बताया है कि अभी के टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। व्हाट इज द रैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द रिसेंटली रिलीज्ड नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2020-2021? हाल ही में नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स 2020-2021 जारी किया। आपको बताना है कि उस इंडेक्स में जम्मू एंड कश्मीर की क्या रैंक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7th इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उस इंडेक्स में जम्मू एंड कश्मीर की 7th रैंक है। ओवरऑल इस इंडेक्स को टॉप किया है किसने? केरला ने। ओवरऑल इस इंडेक्स को टॉप किया है किसने? केरला ने। केरला के चीफ मिनिस्टर अभी के टाइम पे हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन। एंड यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। यहां पे आप ये भी याद रख सकते हो, ये जो नीति आयोग है इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015। इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए एंड उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। किसी जमाने में ये चीफ सेक्रेटरी भी हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, और जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन कौन है अभी के टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुमन बेर्री। उनका नाम है सुमन बेर्री। यहां पे आप ये भी याद रख सकते हो, ये जो नीति आयोग है ये कुछ इंडिसीज जारी करता है। उन इंडिसीज के नाम आपको पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिसीज मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं। एक होता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसको जारी करता है नीति आयोग। एक है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स यानी कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसको जारी करता है नीति आयोग। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसको भी जारी करता है नीति आयोग। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसको भी जारी करता है नीति आयोग। और जो हेल्थ इंडेक्स है उसको भी जारी करता है नीति आयोग। इसके बगैर भी कुछ इंडिसीज हैं, आप एक बार गूगल कर लेना, आपको वहां से सारे इंडिसीज मिल जाएंगे जो नीति आयोग जारी करता है। मुझे ये याद थे, इसीलिए मैंने आपके साथ यहां पे शेयर किए। द कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ CSIR, Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu, is the first of its kind in India. The project has the potential to produce export quality medicine for. जो कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसको बैक किया है किसने? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह। एंड उसने ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट में ये कैपेसिटी है कि इससे ड्रग्स बनाए जा सकते हैं, एंड जिन ड्रग्स को फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा टू अदर कंट्रीज। बाय ड्रग्स आई मीन मेडिसिन, ठीक है, आप वो ड्रग्स मत समझ लेना। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, जो कैनबिस प्लांट है इससे वो वाले ड्रग्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि चरस, गांजा, मैरिजुआना, वो सारे इसी प्लांट से बनते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट हैज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन फॉर न्यूरोपैथीज, एपिलेप्सी एंड कैंसर। तिरुपति बालाजी टेम्पल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। हाल ही में जो तिरुपति बालाजी टेम्पल है, इसको इन 4 ऑप्शंस में से किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जम्मू में तिरुपति बालाजी टेम्पल को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। एंड जम्मू में भी कहां पे? जम्मू में एक एरिया है जिसका नाम है माजीन। माजीन एरिया में इसको इनॉग्रेट किया गया। ये जो तिरुपति बालाजी टेम्पल है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा। एंड कहा जाता है ये जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा है, ही इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ही इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? जो माता शारदा देवी टेम्पल है, माता शारदा देवी टेम्पल, इसको कहां पे इनॉग्रेट किया गया? इसको अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था। कहां पे? जो करना सेक्टर है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहां पे माता शारदा देवी टेम्पल को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था। इनॉग्रेट किसने किया था? अमित शाह ने, ठीक है। और ये जो माता शारदा देवी टेम्पल है, इट इज डेडिकेटेड टू मां शारदा। इट इज डेडिकेटेड टू मां शारदा, ठीक है। एंड कहा जाता है ये जो मां शारदा है, शी इज इनकारनेशन ऑफ सरस्वती, यानी कि ये सरस्वती की इनकारनेशन है मां शारदा, ठीक है। इनकारनेशन ऑफ मां सरस्वती, ठीक है। एंड जो ये सरस्वती है, इसको कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। यानी कि माता शारदा देवी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू मां शारदा, एंड मां शारदा इज बिलीव्ड टू बी इनकारनेशन ऑफ सरस्वती माता, एंड सरस्वती माता को बोला जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम। एंड ये जो तिरुपति बालाजी टेम्पल है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा, एंड लॉर्ड वेंकटेश्वरा को कहा जाता है अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ताजिम फयाज won silver medal at Khelo India University Games 2023. She is associated with which of the following sports? जो ताजिम फयाज है, she won silver medal at Khelo India University Games 2023. आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से ताजिम फयाज किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूडो इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जूडो में ताजिम फयाज ने सिल्वर मेडल जीता। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं 2023, ये इनका 3rd एडिशन था। एंड होस्ट किसने किया? होस्ट किया था उत्तर प्रदेश ने। मैस्कॉट वाज जीतू। एंड ये जीतू क्या है? ये एक स्वैम्प डियर है। ये एक स्वैम्प डियर है, ठीक है। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में मेडल टैली में टॉप किया किसने? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। यहां पे मैंने PUN इसलिए नहीं लिखा बिकॉज यूनिवर्सिटी का नाम ही है PANJAB, पंजाब यूनिवर्सिटी। इसने मेडल टैली में टॉप किया एट 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023।
स्किम्स नर्स गेट्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। जो स्किम्स की एक नर्स है जिनका नाम है फिरदौसा जान, एंड इनको हाल ही में मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। जेकेएसएसबी ने एक एग्जाम में यह पूछा है कि ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है। यह दिया जाता है नर्सिंग के फील्ड में, या आप ये कह सकते हो कि यह दिया जाता है नर्सेज को, जो अच्छा काम करेंगी उनको मिलता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक है, यहां पे ये जो आप देख रहे हो इमेज में जिनसे ये अवार्ड ले रही हैं, ये है अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, एंड इनकी जो ट्राइब है, इनकी ट्राइब का क्या नाम है? संथाल। इनकी ट्राइब का नाम है संथाल, एंड ये बिलोंग करती हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। शी बिलोंग्स टू मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, recently Srinagar hosted third dash of G20 Summit 2023. Its first meeting was held in Rann of Kutch, Gujarat, and the second meeting was held in Siliguri, West Bengal. सबको पता है कि श्रीनगर में G20 मीटिंग हुई, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में यह पूछा गया कि G20 की कौन सी मीटिंग हुई। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, या एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। यानी कि थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पे हुई? श्रीनगर में। ठीक है, ऑफ G20 समिट। ये जो G20 समिट है 2023, इसको होस्ट कर रहा है एज यू ऑल नो इंडिया, एंड इसकी थीम क्या है? थीम है वासुदेव कुटुंबकम। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और एडिशन कौन सा है G20 समिट 2023 में? एडिशन है 18th, ये भी याद रखिएगा। एक और चीज मैं यहां आपके साथ शेयर करूंगा, वो क्या है? वो है G20 ट्रॉइका। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी थी, वो कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी है, एंड वो कंट्री जिसके पास अब प्रेसिडेंसी इसके बाद आएगी। ये तीनों कंट्रीज बनाती हैं G20 ट्रॉइका। यानी कि इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील अभी के टाइम पे बना रही हैं G20 ट्रॉइका। ये इसलिए बनाया जाता है ये ट्रॉइका, सो दैट कि जो प्रेसिडेंसी है वो स्मूथली ट्रांसफर हो, वो स्मूथली ट्रांसफर हो। ठीक है, यानी कि अभी के टाइम पे हैं G20 के ट्रॉइका में इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। दिस ट्रॉइका कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन G20 की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि G20 ट्रॉइका में जो तीनों कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील, ऑल द थ्री कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो इंडोनेशिया है इसके अभी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो। एंड जो ब्राजील है, ब्राजील के अभी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है, हाल ही में इनको चुना गया, इनका नाम है लूला ड सिल्वा। इनका नाम है लूला ड सिल्वा। यहां पे आप ये भी याद रखिएगा कि इंडिया के बाद प्रेसिडेंसी किसको मिलने वाली है? ब्राजील को। इंडिया के बाद प्रेसिडेंसी मिलने वाली है ब्राजील को। एंड इंडिया ने प्रेसिडेंसी ऑफ G20 कब संभाली थी? 1 दिसंबर 2022। इस डेट को इंडिया को चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंसी मिली थी किसकी? G20 की। Indian Meteorological Department installed 4 new Doppler weather radars, 1 in Uttarakhand, 2 in Himachal Pradesh and 1 in Jammu and Kashmir's Banihal top. Union Minister Jitendra Singh said that entire country will be covered by Doppler weather radars by dash. हाल ही में इंडियन मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 4 नए डॉपलर वेदर रडार्स को इंस्टॉल किया, एक उत्तराखंड में, 2 हिमाचल प्रदेश में एंड 1 जम्मू एंड कश्मीर में। जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि जो पूरी कंट्री है इसको कवर किया जाएगा बाय डॉपलर रडार्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2025। यानी कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025
entire country will be covered with Doppler weather radars for better weather prediction. ठीक है, जो ये जितेंद्र सिंह है, इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर, इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर। एंड जो जितेंद्र सिंह हैं, इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? एक है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर ही आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1875 एंड इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। Recently, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari informed that construction of Jaiswal Bridge has been completed. This bridge has been constructed across which river? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि जायसवाल ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया गया है। आपको बताना है जायसवाल ब्रिज को किस रिवर के अक्रॉस बनाया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेनाब इज द करेक्ट आंसर, यानी कि चेनाब के अक्रॉस इस जायसवाल ब्रिज को बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मैं आपको यहां पे बताऊंगा, आपको वो याद रखने हैं। एक है, इसको कश्मीरी में हम बोलते हैं पीड़ा, यानी कि पीरा कुनफेर टनल। पीरा कुनफेर टनल, ये जो टनल है ये बाईपास करेगी किसको? एक एक्सीडेंट प्रोन एरिया है जिसको हम बोलते हैं जिगजैग। इस जिगजैग को ये पीरा कुनफेर टनल बाईपास करेगी। ठीक है, इस पीरा कुनफेर टनल को कहां पे बनाया गया? रामबन डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया। बहुत पुरानी न्यूज है लेकिन हमारे काम की है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दो बन रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। एक बन रहा है कहां पे? अवंतीपुर और पुलवामा, एंड एक बन रहा है विजयपुर सांबा। यानी कि एम्स जम्मू एंड कश्मीर में दो बन रहे हैं, एक बन रहा है अवंतीपुर और पुलवामा, एक बन रहा है विजयपुर सांबा। एक टनल बन रही है जम्मू एंड कश्मीर में जिस टनल का नाम है जेडमो टनल, एंड इसकी लेंथ होगी 6.5 किलोमीटर्स। एक और टनल बन रही है इसी हाईवे पे जिसका नाम है जोजिला टनल, जिसका नाम है जोजिला टनल, एंड इसकी लेंथ होगी 14.2 किलोमीटर्स। ये दोनों टनल्स एक ही हाईवे पे बन रही हैं, एंड उस हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 1, उसका नाम है नेशनल हाईवे 1। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको याद रखनी है, जिस पे जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है। न्यूज यह है कि जो जम्मू एंड श्रीनगर है, इन दोनों जगहों पे चलाई जाएगी एलिवेटेड लाइट मेट्रो। इन दोनों जगहों पे चलाई जाएगी एलिवेटेड लाइट मेट्रो। ठीक है, यानी कि जम्मू में भी एंड श्रीनगर में भी। एंड ये जो एलिवेटेड लाइट मेट्रो है, इसकी लेंथ जम्मू में कितनी होगी? 23 किलोमीटर होगी जम्मू में, एंड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितनी है? 3590 करोड़। श्रीनगर में इसकी एलिवेटेड लाइट मेट्रो की लेंथ होने वाली है 25 किलोमीटर्स, एंड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितनी है? 4352 करोड़। एंड कहा जा रहा है ये जो एलिवेटेड लाइट मेट्रो है, इनको कंप्लीट किया जाएगा बाय दिसंबर 2026। इनको कंप्लीट किया जाएगा बाय दिसंबर 2026। और ये जो एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल सिस्टम है, इसको जिस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आज की क्लास में ही मैंने आपको बताया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? हरदीप सिंह पुरी। ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की क्लास में आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी एंड आपको मजा भी आया होगा। टेक केयर गाइज, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।